हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो गाइस ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। गाइस स्टैटिक डिवाइस का मतलब होता है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। तो गाइज स्टेप अप का मतलब होता है हमारा कि कोई कम वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप कर देता है, मतलब उसको बढ़ा देता है, उसे हम कहते हैं स्टेप अप। और स्टेप डाउन का मतलब होता है गाइज हमारा, स्टेप डाउन मतलब होता है जो वोल्टेज है उसे कम कर देना, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं जो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। तो दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो गाइज़ ये कुछ मेन पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ पहला है वाइंडिंग। गाइज़ वाइंडिंग क्या होती है, हमारी जो कोर होता है उसके ऊपर से हम जो उनको घुमा घुमा के जो वायर को वो करते हैं तो उसे हम वाइंडिंग कहते हैं। ये होती है हमारी टू टाइप्स की। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी। गाइज़ प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जहाँ पे हम इनपुट सप्लाई को देते हैं, अपनी इनपुट सप्लाई जहाँ पे हम देते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और गाइस सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जहाँ हम लोड को कनेक्ट करते हैं अपने। तो दोस्तों मेन टैंक क्या होता है हमारा, आपने देखा ही होगा जैसे। तो मेन टैंक के अंदर हमारा होता है कोर, होता है कोर के ऊपर वाइंडिंग की गई होती है और ऑयल से फिल होता है पूरा टैंक। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हम कंजर्वेटर टैंक की। गाइज कंजर्वेटर टैंक जो होता है हमारा सिलेंड्रिकल होता है शेप में, और आपने देखा होगा जैसे कि हमारे जो जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके सबसे ऊपर हमारा एक ये सिलेंड्रिकल शेप में एक टैंक जैसा लगा होता है, तो उसे हम कंजर्वेटर टैंक होता है। तो गाइज इसका ये जो टैंक होता है हमारा हाफ फिल्ड होता है ऑयल से। इसे हम आधा भरते हैं क्योंकि दोस्तों जब हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा जब ओवरलोड कंडीशन में होता है तब हमारा जो ये ऑयल है, जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक का ऑयल होता है, ये ऊपर को राइज़ होता है। तो राइज़ होता है तो यहाँ पे जो जगह से ऊपर उठने के लिए मिल जाती है। तो गाइस इसलिए हम इसे आधा फिल करते हैं। और अगर हमारा एक कंजर्वेटर टैंक नहीं होगा, अगर ये नहीं है जैसे मेन टैंक के साथ, तो गाइस जो हमारा जो ऑयल होगा वो हीट होगा और हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की कंडीशन हो सकती है, इसलिए हम इसको आधा फिल करते हैं। और तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं कोर की। तो गाइज़ कोर क्या होता है हमारा। गाइज़ कोर हमारा लेमिनेशन से बना होता है, मतलब सिलिकॉन स्टील से बना होता है। लेमिनेशन होते हैं स्मॉल छोटी छोटी पत्तियों को असेंबल किया जाता है कोर को बनाने के लिए। गाइज़ ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में जो है खाली खाली स्पेस होती है, वहाँ पे हमारे एडी करंट जनरेट हो जाते हैं। तो उस एडी करंट से बचने के लिए हम कोर को लेमिनेशन से बनाते हैं। तो दोस्तों अब बकॉल्स रिले की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बकॉल्स रिले क्या होती है, हमारी जो कंजर्वेटर होता है और जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है, इसके बीच में हम एक रिले को लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं बकॉल्स रिले। तो ये जो रिले होती है हमारी मैकेनिकली ऑपरेटेड होती है। इसका काम होता है हमारा ट्रांसफार्मर की फ़ॉल्ट को डिटेक्ट करना। जब ट्रांसफार्मर में छोटी छोटी फॉल्ट होती हैं, माइनर फॉल्ट होती हैं, तब ये क्या करती है, हमारी अलार्म दे देती है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर में कोई बड़ी फॉल्ट होती है तब ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसे डिस्कनेक्ट कर देती है मेन सर्किट से। और गाइस ट्रांसफार्मर ये एक प्रकार की प्रोटेक्शन डिवाइस है हमारी। रेडिएटर। तो गाइज रेडिएटर क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बाहर से आपने देखा होगा छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, तो गाइज उन्हें हम रेडिएटर कहते हैं। तो गाइज इन पाइप का मेन काम होता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है वो हमारा हीट होता है, तो जब ट्रांसफार्मर का ऑयल अपवर्ड राइज होता है तो ये हमारा जो कूलिंग ट्यूब होती है इनसे ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। जो हमारी एयर है, एयर हमारी इनसे टकरा के जो है इनको ठंडा कर देती है ऑयल को, फिर वापस ये ट्रांसफार्मर के अंदर चल जाता है ये ऑयल। तो ये एक प्रकार से हमारा कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर के ऑयल को। और गाइस जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, हैवी ट्रांसफार्मर जिनका हैवी लोड होता है, तो गाइस हम उनके रेडिएटर में जो है स्मॉल फैन भी लगा देते हैं ताकि जो हमारी कूलिंग हो वो और जल्दी हो और हमारा ऑयल और ठंडा हो जाए। और गाइस अब बात कर लेते हैं हम बुशिंग की। तो गाइस बुशिंग क्या होता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर का देखा होगा आपने, हमारे जो टर्मिनल होते हैं तो उन्हें हम गाइज बुशिंग कहते हैं, टर्मिनल ना कह के उन्हें हम बुशिंग कहते हैं। तो गाइज जो बुशिंग होती है हमारी स्मॉल वोल्ट जो लो वोल्टेज होती है उसके लिए हम छोटे छोटे बुशिंग यूज़ करते हैं, और जो हाई वोल्टेज है उसके लिए बिग बुशिंग यूज़ होती है दोस्तों। तो गाइज ये जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है, हमारा व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर और कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। जो गाइज जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा, जो हमारे मैग्नेट से बनता है, और ये जो हमारा जैसे कॉइल है हमारी,
तो गाइस जो ये हमारा मैग्नेट है, जब ये हमारा मोशन में आता है, जैसे एक बार ये इस प्लेस में और एक बार ये यहाँ है, तो हमारा जो कॉइल होता है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जो मोशन होता है उसके कारण हमारा अगर ये यहाँ पे स्टेबल है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। तो ये हमारा माइकल फेराडे ने कहा है, फेराडे। तो गाइज़ ये आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ नया कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए अगली। थैंक यू।